रात का अंधेरा धीरे धीरे जंगल पर उतर रहा था। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट जैसे किसी अनजाने राज की फुसफुसाहट कर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक लड़की बैठी थी, जोया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। लगता था वो बहुत देर से रो रही थी। उसके हाथ अपने पेट पर थे। वो माँ बनने वाली थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, सिर्फ डर और पछतावा था। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? वो धीरे से बुदबुदाई। अचानक पेड़ के ऊपर से आवाज़ आई, रोने से किस्मत नहीं बदलती बेटी। जोया चौंक कर खड़ी हो गई। उसने ऊपर देखा। एक सफ़ेद उल्लू डाल पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। कौन? जोया हकलाते हुए बोली। उल्लू ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। लेकिन पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? जोया कुछ पल चुप रही। फिर जैसे उसके अंदर जमा सारा दर्द बाहर आ गया। मैं शहर के एक अमीर घर की बेटी थी, उसने कहना शुरू किया। मेरे अब्बा का कारोबार था, मुझे हर सुख मिला, लेकिन मैंने कभी उनकी बात की कदर नहीं की। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरिफ से हुई। वो स्मार्ट था, बातें मीठी करता था। उसने कहा, तुम मेरे बिना अधूरी हो। धीरे धीरे जोया उसके प्यार में पड़ गई। माँ बाप ने मना किया, वो लड़का ठीक नहीं है, उसका अतीत साफ नहीं। लेकिन मोहब्बत में अंधी जोया ने घर छोड़ दिया। निकाह हुआ। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन कुछ ही महीनों में आरिफ का असली चेहरा सामने आ गया। वो जुआ खेलता था, कर्ज में डूबा हुआ था, और जब उसे पता चला कि जोया गर्भवती है तो उसका चेहरा बदल गया। अभी बच्चा नहीं चाहिए, खर्चा कैसे उठाऊंगा? उसने ठंडे स्वर में कहा। जोया ने रोते हुए कहा, यह हमारा बच्चा है, हमारी मोहब्बत की निशानी। आरिफ ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। उस रात पहली बार जोया को एहसास हुआ, वो प्यार नहीं, धोखा था। कुछ दिनों बाद वो उसे अकेला छोड़कर भाग गया। कर्जदार दरवाजे पर आने लगे। शर्म और डर से वो शहर छोड़कर जंगल की ओर चली आई। उल्लू ध्यान से सब सुन रहा था। तुम भागकर यहाँ आई हो, उसने कहा, लेकिन क्या खुद से भी भाग सकती हो? जोया चुप रही। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। वो बरगद के नीचे सिमट कर बैठ गई। अचानक झाड़ियों से गुर्राने की आवाज़ आई। एक जंगली कुत्ता उसकी ओर बढ़ रहा था। जोया डर से जम गई। तभी उल्लू ने जोर से पंख फड़फड़ाए और आवाज़ लगाई। कुछ ही पलों में जंगल के कई जानवर वहां आ गए। हिरन, बंदर और एक बूढ़ा काला भेड़िया। भेड़िया आगे बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी थी, हिंसा नहीं। ये वही लड़की है, भेड़िया बोला, जिसने पिछले साल घायल हिरन को पानी पिलाया था। जोया को याद आया, एक बार पिकनिक के दौरान उसने एक घायल हिरन की मदद की थी। भेड़िया बोला, जिसने जंगल पर रहम किया, जंगल उसे मरने नहीं देगा। जानवर चले गए। जोया की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। कुछ हफ्तों बाद एक रात उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। ना कोई इंसान, ना कोई दाई, सिर्फ जंगल, बारिश और अंधेरा। वो दर्द से चीख उठी, या अल्लाह, मेरी मदद कर। बरगद की जड़ों के बीच उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बिजली चमकी। उल्लू ऊपर से देख रहा था। बच्ची ने जैसे ही रोना शुरू किया, बारिश रुक गई। सुबह की पहली किरण पेड़ की पत्तियों से छनकर उस नवजात पर पड़ी। उल्लू नीचे आया और बोला, इसका नाम रखो नूर, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की रोशनी है। जोया मुस्कुरा दी। बहुत दिनों बाद। वक्त गुजर गया। जोया ने जंगल के पास एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। वो जड़ी बूटियों से दवा बनाना सीख गई। पास के गांव वाले बीमार होने पर उसके पास आने लगे। धीरे धीरे लोग उसे जंगल वाली हकीमा कहने लगे। नूर बड़ी हो रही थी, समझदार, दयालु और बहादुर। एक दिन गांव में खबर फैली, एक बीमार आदमी रास्ते में पड़ा है। जब उसे लाया गया, जोया का दिल रुक सा गया। वो आरिफ था, कमज़ोर, बीमार और अकेला। उसकी आंखों में पछतावा था। जोया, उसने धीमे से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया,
सब ने मुझे छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो। नूर पास खड़ी सब सुन रही थी। जोया के दिल में तूफान था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, उसने शांत स्वर में कहा, क्योंकि नफ़रत दिल को जला देती है। उसने उसकी दवा की। कुछ दिनों बाद वो ठीक होकर चला गया, इस बार बिना किसी घमंड के। कुछ साल बाद नूर पढ़ लिख कर गांव की पहली महिला वैद्य बनी। लोग दूर दूर से आने लगे। एक शाम जोया बरगद के नीचे बैठी थी। उल्लू अब बूढ़ा हो चुका था। तुमने अपनी गलती को सज़ा नहीं, सीख बना लिया, उल्लू बोला। जोया मुस्कुराई। अगर उस दिन मैं टूट जाती तो मेरी बेटी की ज़िंदगी भी अंधेरी हो जाती। उल्लू ने आंखें बंद की। याद रखना, उसकी धीमी आवाज़ आई, जंगल उन लोगों की मदद करता है जो दूसरों का दर्द समझते हैं। हवा चली, पत्ते झूम उठे और बरगद का पेड़ उस कहानी का गवाह बना रहा। एक लड़की की जिसने गलती की, गिरी, टूटी, लेकिन फिर उठकर अपनी किस्मत खुद लिखी। सीख, मोहब्बत में आंखें बंद मत करो, माँ बाप की नसीहत कभी हल्के में मत लो, और सबसे ज़रूरी, गलती अंत नहीं होती अगर इंसान सीख ले। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।